नमस्कार मित्रों, आज से लगभग 500 साल पहले जब लगभग पूरे भारत पर मुस्लिम सम्राटों का कब्जा था, एक तरफ शाहजहां तो दूसरी तरफ आदिल शाह और दक्कन के सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह। एक देश जहां हिंदुओं का घर था, वहां पर पूरी तरह से मुस्लिमों और पुर्तगालियों का कब्जा था। दक्कन के सुल्तान ने अपनी फौज में एक मराठा सेनापति नियुक्त किया था, जो बहुत ही निर्भीक और पराक्रमी थे, जिनका नाम था शाहजी भोसले। 19 फरवरी साल 1630 को शाहजी भोसले के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। सभी लोग सोचते थे अपने पिताजी की तरह ये बच्चा भी एक दिन मुस्लिम सुल्तान की फौज का सेनापति बनेगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। किसे पता था कि एक ऐसा बच्चा जिसका पिता खुद मुस्लिम सम्राट की फौज का सेनापति है, एक दिन भारत में जितने भी मुस्लिम सम्राट मौजूद हैं, वो सभी इस बच्चे के सामने घुटने टेक देंगे। उस बच्चे का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। तो आइए मित्रों जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें भारत के महान सम्राटों में से एक माना जाता है। अरब और खाड़ी देशों से आए हुए मुसलमान भारत के राज्यों पर कब्जा तो कर लिए थे, लेकिन इतनी दूर से यहाँ के राज्यों और किलों को संभालने के लिए मंत्रियों को लाना संभव नहीं हो पाता था। इसीलिए उस वक्त के सभी मुस्लिम सम्राट भारत में ही रहने वाले हिंदू लोगों को अपना सेनापति और मंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया करते थे। इसी सिलसिले में दक्कन के सम्राट ने शाहजी भोसले को अपनी फौज का सेनापति नियुक्त कर लिया था। शाहजी भोसले सेना में उच्च पद पर आसीन थे। साल 1630 में महाराष्ट्र के शिवनेरी के किले में शाहजी भोसले और जीजाबाई के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। स्थानीय देवी शिवाय के नाम से पुत्र का नामकरण हुआ, जो आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से विश्व विख्यात हुए। शिवाजी महाराज के पिता काम के सिलसिले में हमेशा घर से बाहर रहना होता था, इसीलिए शिवाजी महाराज की देखरेख उनकी माता ने ही की थी। लोगों का मानना था जब शिवाजी बड़े होंगे तो वह अपने पिता की तरह ही मुस्लिम सम्राट के एक बेहतरीन सेनापति बनेंगे। सन 1646 के लगभग छत्रपति शिवाजी महाराज की उम्र लगभग 16 साल की थी। उस वक्त भारत में किसी भी हिंदू शासक का अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर पाना लगभग असंभव था, क्योंकि भारत के लगभग हर एक हिस्से में मुस्लिम सम्राट का कब्जा था। और अगर कोई भी हिंदू शासक अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करना भी चाहता था, तो उसके लिए 3 परिस्थितियों का होना बहुत जरूरी था। एक, जो वह शक्तिशाली साम्राज्य के केंद्र से दूर हो, ताकि कोई भी सम्राट उन पर अटैक न कर पाए। दूसरा, जमीन खेती के लिए अनुपयोगी हो, ताकि कोई भी मुस्लिम सम्राट उस पर कब्जा करने के बारे में सोचे ही नहीं। और तीसरा, कि वह राज्य जंगलों से घिरा हो, ताकि छापामार युद्ध या फिर गोरिल्ला युद्ध किया जा सके। ये परिस्थितियां साल 1646 में शिवाजी महाराज के लिए अनुकूल बनी, जब उन्होंने स्थानीय किसानों मावली के समर्थन से अपनी सेना का निर्माण किया। शिवाजी महाराज बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे कि किसी भी साम्राज्य को स्थापित करने से किलों की क्या महत्ता है। इसीलिए 15 साल की उम्र में ही उन्होंने आदिल शाह के अधिकारियों को रिश्वत देकर तोड़ना, चाकन और कुंधाना किलों को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद उन्होंने थाना कोट, कल्याण कोट और भिवड़ी कोट को मुल्ला अहमद से छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इन घटनाओं ने आदिल शाही साम्राज्य में हड़कंप मचा दिया कि आखिरकार ऐसा कौन आ गया जो मुस्लिम सम्राट के साम्राज्य में दखल अंदाजी कर रहा है। जैसे उन्हें पता चला कि ये काम कोई और नहीं बल्कि शाहजी भोसले का बेटा ही कर रहा है। शिवाजी महाराज को रोकने के लिए उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। इसीलिए शिवाजी महाराज ने अगले 7 सालों तक आदिल शाह पर सीधा आक्रमण नहीं किया था। शिवाजी महाराज ने लगभग 7 सालों का इंतजार किया और धीरे धीरे अपनी सेना को बढ़ाते रहे। एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने एक एक करके लगभग 50 किलो से ज्यादा अपने नाम कर लिए और धीरे धीरे शिवाजी महाराज का प्रभाव बढ़ने लगा और लोगों को महसूस होने लगा कि कोई ऐसा है जो मुस्लिम सम्राट को टक्कर देने वाला है। अपने डर को कायम रखने के लिए शिवाजी महाराज के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए साल 1659 में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान को 10,000 सिपाहियों के साथ शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने का हुक्म दे दिया।
उस वक्त अफजल खान को सबसे क्रूर और सबसे ताकतवर माना जाता था, क्योंकि जिसका भी सामना उससे होता तो उसकी मौत निश्चित थी। सबसे पहले अफजल खान ने शिवाजी महाराज को उकसाने के लिए कई मंदिर तोड़ डाला और बहुत सारे हिंदू नागरिकों का कत्ल करने लगा, क्योंकि अफजल खान को इस बात का पता था कि शिवाजी महाराज बहुत ही चालाक है। इसीलिए वह एक एक करके सभी किलों को अपने कब्जे में ले रहा है। कहीं ना कहीं अफजल खान को भी शिवाजी महाराज से डर लगने लगा था और यही वजह थी कि अफजल खान ने उन्हें चालाकी से मारने की सोची और अफजल खान ने शिवाजी को मिलने के लिए पत्र के जरिए न्योता भेजा। शिवाजी महाराज ने ये तुरंत न्योता स्वीकार कर लिया और वह अफजल खान से मिलने के लिए एक जगह नियुक्त करते हैं। जैसे ही दोनों आमने सामने हुए थे, अफजल खान शिवाजी महाराज को गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है और अपनी चाकू निकालकर शिवाजी महाराज को मारने वाला भी होता है कि तुरंत शिवाजी महाराज अफजल खान का पेट फाड़ देते हैं। इस जीत के बाद शिवाजी महाराज का नाम और मशहूर होने लगा। लोगों के मन में मुस्लिम सम्राट का डर लगभग खत्म होने लगा था। इस बार बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी महाराज को मारने के लिए अपने सबसे बेहतरीन सेनापति रुस्तम जवान को भेजा। रुस्तम जवान की भारी भरकम सेना ने शिवाजी महाराज पर हमला बोल दिया, लेकिन वह कम सेना की मदद से चालाकी से लड़ते हुए रुस्तम जवान को हरा दिया। कुछ दिनों बाद आदिल शाह ने अपने सेनापति सिद्दी जोहार को भी भेज दिया। एक एक करके मुस्लिम सम्राटों ने शिवाजी महाराज को खत्म करने के लिए कई चालें चली, लेकिन उनमें से कोई भी कामयाब नहीं हुई और धीरे धीरे छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य विस्तार होता गया और उनकी सेना भी ताकतवर होती गई। इसके बाद बीजापुर की बड़ी बेगम ने औरंगजेब को शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए विनती की। उसने अपने मामा शाइस्ता खान को लगभग 1.5 लाख सैनिक के साथ छत्रपति शिवाजी से युद्ध करने को भेजा। शाइस्ता खान ने अपनी विशाल सेना के बल पर पुणे पर कब्जा कर लिया और शिवाजी महाराज के निवास स्थान लाल महल पर अपना बसेरा डाल दिया। तब शिवाजी महाराज ने बड़ी चालाकी से अपने 400 सिपाहियों के साथ शादी के बारातियों के भेष में पुणे में प्रवेश कर लिया और रात के समय में उन्होंने सीधे शाइस्ता खान के ऊपर खतरनाक हमला बोल दिया। शाइस्ता खान जैसे देखा उसका सामना छत्रपति शिवाजी से हो रहा है तो वह डर के मारे खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाकर भागने लगा। वह शिवाजी महाराज की तलवार के आगे भाग नहीं पाया, लेकिन शाइस्ता खान जिंदा तो बच गया, लेकिन उसके हाथ की उंगलियां शिवाजी महाराज के तलवार से कट गई, जिसकी वजह से उसकी बहुत बेइज्जती हुई। अब तक शिवाजी महाराज का साम्राज्य विस्तार बेहद ज्यादा हो गया था और उनकी सेना लगातार हो रही जीत की वजह से काफी खुश थी। शिवाजी महाराज ने साल 1664 तक कई मुगल सल्तनत पर हमला करके उसको तहस नहस कर डाला था, जिसके बाद साल 1664 में औरंगजेब आग बबूला होकर 60 वर्षीय राजपूत सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह को अपने 1.5 लाख सैनिकों के साथ शिवाजी महाराज से लड़ने के लिए भेजा। इस युद्ध में शिवाजी महाराज की हार हुई और उन्हें अपने घराने से ढेर सारा पैसा हार के हट जाने के रूप में देना पड़ा और उन्हें अपने 9 वर्ष के पुत्र संभाजी के साथ आगरा जाना पड़ा। शिवाजी महाराज को नियंत्रित रखने के लिए पहले यह तय हुआ था कि उन्हें मुगल दरबार में कोई पद दिया जाए, लेकिन औरंगजेब ने फैसले को बदलकर शिवाजी महाराज को घर में कैद करने का आदेश दे दिया। औरंगजेब ये नहीं जानता था कि ये गलती आगे चलकर बहुत महंगी पड़ेगी। शिवाजी महाराज ने पहले बीमारी का बहाना बनाया और अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आशीर्वाद के लिए साधु संतों और फकीरों को रोजाना मिठाई और उपहार भेजने की इच्छा जताई। एक दिन वह खुद श्रमिक के भेष में सामान के डिब्बे में संभाजी को छिपाकर बाहर निकाला। वह मथुरा, काशी, गया, पुरी के बाद गोलकुंडा और बीजापुर होते हुए रायगढ़ पहुंच गया। साल 1670 तक शिवाजी महाराज ने कई लड़ाइयां लड़ते हुए 4 महीनों के भीतर ही अपने राज्य का बड़ा हिस्सा मुगलों से ले लिया। साल 1671 से 1674 तक औरंगजेब ने भरसक प्रयास किया कि कैसे भी करके शिवाजी महाराज को अपने अधीन कर लिया जाए, लेकिन वह ऐसा करने में पूरी तरह से असफल रहा।
अपने उत्तम योद्धाओं जैसे दाऊद खान और मोहम्मद खान को शिवाजी महाराज से लड़ने के लिए भेजा, लेकिन सबको मुंह की खानी पड़ी। इसके साथ ही साल 1672 में अली आदिल शाह की मृत्यु हो गई और बीजापुर में 6 जून सन 1674 को हिंदू परंपराओं के साथ शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कर दिया गया। वह मराठा के राजा बने। छत्रपति शिवाजी महाराज की महानता सिर्फ उनकी बहादुरी और युद्ध कौशल से नहीं थी, बल्कि वह एक योग्य प्रशासक भी थे। वह उस वक्त एक इकलौता ऐसा राजा थे जिन्होंने धर्म के आधार पर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। उनके कई अधिकारी या उनके व्यक्तिगत अंगरक्षकों में भी कुछ मुसलमान भी थे। उन्होंने कभी नारी का निरादर नहीं किया, यहाँ तक कि युद्ध में हारे हुए स्त्रियों को भी सम्मान से वापस भेज देते थे। गोरिल्ला युद्ध, किलों का उपयोग और नौसेना का निर्माण भारत में पहली बार छत्रपति शिवाजी ने ही कराया था। उन्होंने 4 किलो और 2000 सैनिकों से शुरुआत की थी और उनकी मृत्यु के समय यह गिनती 300 किलो और 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की हो गई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से 52 साल की उम्र में साल 1680 में उनकी मृत्यु हो गई थी। मित्रों, ये थी शिवाजी महाराज की वीरगाथा के बारे में। आप लोगों की क्या राय है कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल स्टोरी लाइन ऑडियो कास्ट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।